आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आलमी वबा कोरोना वायरस का इन्फेक्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब ये 205 ममालिक और खित्तों में फैल चुका है। इस इन्फेक्शन की वजह से 87,888 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं और 15 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। अब तक दुनिया भर में तकरीबन 3 लाख अफराद इस वायरस से ठीक भी हो चुके हैं। सुपर पावर माने जाने वाले अमेरिका जैसे मुल्क में इस बीमारी से अब तक तकरीबन 4 लाख अफराद मुतासिर हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 2000 अफराद की मौत हो गई है। यहाँ मरने वालों की तादाद 12,844 हो गई है। अमेरिका ने कोरोना वायरस से अमवात के मामले में यूरोपियन मुल्क स्पेन को पीछे छोड़ दिया है और अब वो सिर्फ इटली से पीछे है। इटली में इस बीमारी से सबसे ज़्यादा 17,669 अफराद की मौत हो चुकी है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद में इजाफे के साथ ये 5,734 तक पहुंच गई है और वबा की वजह से अब तक 166 अफराद हलाक हुए हैं। वजारत सेहत की जानिब से जुमेरात की सुबह जारी ताज़ा आदाद और शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस मुल्क की 31 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में फैल चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 540 नए केसेस सामने आने के साथ ही अब तक इसके 5,734 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। उनमें 65 गैर मुल्की मरीज भी शामिल हैं। रिकवर होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। टोटल कंफर्म संख्या अगर हम देखें तो देश में 5,734 कंफर्म केसेज आए हैं एंड लास्ट डे से अब तक 540 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। टोटल 166 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें से 17 डेथ्स सिंस वन डे सिंस येस्टरडे हैव बीन रिपोर्टेड। हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्टेट और स्टेट की सपोर्ट करने के लिए हाई लेवल मल्टीडिसिप्लिनरी सेंट्रल टीम्स भी कुछ नॉमिनेट की हैं, जो कि स्टेट्स को कोऑर्डिनेट करते हुए कंटेनमेंट प्लान, हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस और वेंटिलेटर मैनेजमेंट में उनके साथ स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट कर पीपल रिकवर होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। टोटल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 पर मिलकर फतेह हासिल करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा करने वाले ट्वीट के जवाब में मोदी ने रीट्वीट करते हुए कहा कि सदर ट्रंप, मैं आपसे मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूं। इस तरह के वक्त दोस्तों को और करीब लाते हैं। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान पार्टनरशिप अभी तक के सबसे मजबूत दौर में है। हिंदुस्तान कोरोना वायरस के खिलाफ इंसानियत की इस जंग में हर मुमकिन मदद करने को तैयार है। काबिल जिक्र है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल किए जाने वाले हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नामी अदविया के अमेरिका को भेजने की मंजूरी के लिए हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा किया है। ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि मुश्किल वक्त में दोस्तों के दरमियान करीबी ताउन की ज़रूरत होती है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पर फैसला लेने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत और हिंदुस्तान के लोगों का शुक्रिया, उसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। हिंदुस्तान ने पूरी इंसानियत की मदद की है। मध्य प्रदेश कोरोना इन्फेक्शन का हॉटस्पॉट बना हुआ है। सिर्फ इंदौर में ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 213 तक पहुंच गई है, जबकि महलूकीन की तादाद 22 हो गई है। आज इंदौर में कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर की हलाकत की खबर भी सामने आई है, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। डॉक्टर की मौत की खबर की तस्दीक जिला CMHO ने कर दी है और ये हिंदुस्तान में किसी डॉक्टर की हलाकत का पहला मामला है। महकमे सेहत के CHMO डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी की मौत की खबर देते हुए कहा कि वो गुज़िश्ता दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उनका इलाज पहले गोकुलदास में चल रहा था और फिर CHL में उन्हें दाखिल कराया गया। उसके बाद डॉक्टर शत्रुघ्न को अरविंद हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत संगीन बनी हुई थी। 9 अप्रैल की सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। इंदौर के रूपराम नगर बाशिंदे डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी की मौत के बाद सेहत एहलकार इलाके में काफ़ी एहतियात बरत रहे हैं। कोरोना वबा की वजह से हॉटस्पॉट साबित हो रहे इंदौर को पहले से ही पूरी तरह सील कर दिया गया और कोरोना मुतासरीन के इलाज में लगे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को इंतजामिया पूरी सहूलत दे रही है। लेकिन डॉक्टर शत्रुघ्न के इंतकाल के बाद एक दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर शत्रुघ्न कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान ही इन्फेक्शन का शिकार हुए थे। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर शत्रुघ्न के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि दूसरों की बेशकीमती ज़िंदगी को
जिंदगी की हिफाजत और कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ते हुए कुर्बान हो जाने वाले डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी की रूह को सुकून पहुंचाने के लिए हम सब रियासती बाशिंदे ईश्वर से दुआ करते हैं। आप जैसे अजीम इंसान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। पुरखुलूस खिराज अकीदत। ओडिशा में कोरोना वायरस कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। वज़ीर आला नवीन पटनायक ने जुमेरात को रियासती काबीना के इजलास के बाद वीडियो पैगाम के जरिए उसकी इत्तला दी। ओडिशा मुल्क की पहली रियासत है जिसने लॉकडाउन को बढ़ाया है। फिलहाल मरकज़ ने पूरे मुल्क में 21 दिन का लॉकडाउन लगाया हुआ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता 24 मार्च के दरमियानी शब से पूरे मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान किया था। कई रियासतों ने कोरोना वायरस के फैलने के पेश नज़र लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही थी। पटनायक ने लॉकडाउन बढ़ाने के साथ साथ तमाम तालीमी इदारों को 17 जून तक बंद रखने का भी ऐलान किया। ओडिशा में कोरोना वायरस से अब तक 42 लोग मुतासिर पाए गए हैं, जिनमें से एक शख्स हलाक हुआ है। अब तक कोरोना में मुब्तला 2 लोग ठीक भी हुए हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के आज 15 नए मामले सामने आए। इस इजाफे के साथ रियासत में मुतासरीन की तादाद 363 हो गई है। आज दो मरीजों की मौत भी हो गई है और अब यहां मरने वालों की तादाद बढ़कर 6 हो गई है। अब तक 10 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि तेलंगाना में जुमेरात को 18 नए मामले दर्ज हुए हैं और अमवात 12 हो चुकी हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 471 जुमला केसेस में 320 दिल्ली से वापस होने वाले अफराद हैं। वो भी 28 अप्रैल तक उनको घर भेज दिया जाएगा। एक मरीज वेंटिलेटर पर है। दीगर मुस्बित केसेस मुतासिर अफराद को 22 अप्रैल तक घर भेज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जुमला 101 इलाकों को हॉटस्पॉट के तौर पर निशानदही की गई है। इन इलाकों में अवाम के हमलो नकल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि अगर किसी को सर्दी, बुखार, गले में दर्द या ज़ुकाम हो जाए तो वो सरकारी हॉस्पिटल रुजू हों। उन्होंने बताया कि गांधी हॉस्पिटल मुकम्मल कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मख्तस कर दिया गया है। आउट पेशेंट को किंग कोठी मुंतकिल किया गया है। अवाम वहाँ पर रुजू हो सकते हैं। तलसेमिया और डायलिसिस के मरीजों के इलाज के लिए एक टोल फ्री नंबर जुमे से शुरू किया जाएगा। अवाम इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। हुकूमत अपने तौर पर तमाम सहूलियात फराहम करेगी। खून का अतिया देने वाले हजरात भी हुकूमत से रुजू होकर अपने खून का अतिया दे सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन के ज़रिए तशखीस की सहूलत भी फराहम की जाएगी और जहनी तौर पर मुतासिर होने वाले अफराद के लिए ऑनलाइन साइकेट्रिस्ट के इलाज को मुमकिन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में रास तौर पर कोई भी कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं हुआ है और ना ही कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो खुश ना हो और अपने आप को घरों तक महदूद रखें। आए हुए जो लोग और उनसे जो कांटेक्ट हुआ था वो सैंपल्स आज पूरा ख़त्म हो चुका है। अभी तक 471 पॉजिटिव केस आया था, उसमें 388 मरकज़ रिलेटेड केसेस है। आज 665 सैंपल्स टेस्ट करे तो आज सिर्फ आए 18 पॉजिटिव केसेस आए थे। वो इंडिकेशन है कल से कम होता है। ये इससे पहले जो फॉरेन रिटर्नीज था उनका कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा ख़त्म हो चुका है। आज और कल सारे लोग डिस्चार्ज हो रहा है। इसका भी जो मरकज से जो रिटर्न जो लोग आए थे 25, 26, 27 में जो लोग आए थे वो लोगों का भी आज टेस्ट कर रहा है। मैं समझता हूँ 68 पीपल मरकज रिटर्निस भी उसमें कल अगर नेगेटिव टेस्ट आया तो उन लोगों को उस फाइनल टेस्ट करके डिस्चार्ज करने का है। एवरी डे जैसा इससे पहले जो कोरोना पेशेंट्स पॉजिटिव आया था जैसा वो रिटर्न वो डिस्चार्ज भी करने का है। और इसके एक ही पेशेंट थोड़ा सीरियस था। सभी लोग जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो अच्छा है। अभी तक जितना जो 12 लोग मरे थे अभी तक 45 लोग जो डिस्चार्ज हुआ था, कल से वो नंबर बढ़ते जाता। और सेकंड थिंग जो डायलिसिस पेशेंट्स है उन लोगों को तकलीफ है तो हमारा हेल्पलाइन है, उनको फ़ोन करें तो
ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, कुछ ओवरलोड का प्रॉब्लम है, कुछ तकलीफ है, तो वो हल करने का हम यहाँ पे सेंटर काम करता। और सेकंड थिंग, जो थैलेसीमिया सिकल सेल पेशेंट्स है, वो थैलेसीमिया सिकल सेल पेशेंट्स के लिए ब्लड महीने को 2 बार चढ़ाना पड़ेगा। वो लोगों को ब्लड कम पड़ रहा। ब्लड डोनेट करने वाले जो हमारा भाई लोग हैं, वो लोग हमको फ़ोन करे तो वो ब्लड लेके उन लोगों को सप्लाई करने का कोशिश करता है। और थर्ड थिंग, हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए जो फोर फ्रंट पे काम कर रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, उन लोगों को 7 वीक्स का जो SCQ टैबलेट्स, दूसरा दवा देके हमारा लोगों को सेफ्टी रखने के लिए हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। और कल से मैं समझता हूँ ये मरकज़ केसेस जो ख़त्म हो चुका है, कल से पॉजिटिव केसेस 10-5 ऐसा गिर जाने का 4 दिन के अंदर, ये मरकज़ केसेस ख़त्म होने के बाद मैं समझता हूँ तेलंगाना में पॉजिटिव केसेस नया जैसा दिख रहा। थैंक यू। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लॉकडाउन जारी है, जहां पर गैर ज़रूरी तौर पर 2 व्हीलर गाड़ियों पर घूमने वालों की गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। इस लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। इस लॉकडाउन के नतीजे में रोज़ाना कमाने वाला एक बड़ा तबका काफ़ी मुतासिर हुआ है। बास तंजीमों और नौजवानों की जानिब से परेशान हाल अफराद, गरीबों, मजदूरों और बेसहारा लोगों के साथ साथ सड़कों पर अपनी ज़िंदगी गुजारने वालों के लिए खाने का अपने तौर पर इंतज़ाम किया जा रहा है। कई ऐसे अफराद भी हैं जिनका मिडिल क्लास से ताल्लुक़ है, ताहम वो अपनी इज़्ज़त नफ्स के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं जा सकते। उन अफराद तक रसाई की ज़रूरत महसूस की जा रही है। कई मकामात पर ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल राशन की तकसीम का काम किया जा रहा है। इस राशन को लेने के लिए लोगों की कतारें देखी जा रही हैं, ताहम राशन के लिए समाजी फासले को यकीनी बनाया जा रहा है। तमाम दुकानों को 6 बजे शाम ही बंद कर देने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ ज़रूरी अशिया की दुकानात को ही खुला रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। लॉकडाउन के सबब ऑटो ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स, यौमिया उजरत पर काम करने वाले अफराद और फेरी वाले भी शदीद मुतासिर हुए हैं। आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जिसने लॉकडाउन के 14 अप्रैल के बाद खुल जाने के ख्याल से 4 दिन पहले बुकिंग का आगाज़ किया था, अपने फैसले को मुलतवी कर दिया, क्योंकि पड़ोसी रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन की तोसी से मुतालिक ख्यालात का इजहार किया है। समझा जाता है कि मरकज़ भी इस लॉकडाउन की तोसी करना चाहता है। RTC टिकट्स के रिजर्वेशन 15 था 20 अप्रैल के लिए किए गए थे। ये काम 4 दिन पहले शुरू किया गया था और ताहाल 42,387 टिकट्स की बुकिंग का काम अंजाम दिया जा चुका है। ओहदेदारों ने कहा कि अगर लॉकडाउन 14 अप्रैल के बाद भी जारी रहा तो ये रकम मुसाफिरीन को वापस कर दी जाएगी। ताहम क़ब्ल के फैसले के मुताबिक APSRTC ने AC बसें ना चलाने का फैसला किया है, क्योंकि ठंडे मकामात पर कोरोना वायरस तेज़ी से फैल सकता है। इसलिए कॉरपोरेशन ने सुपर लग्जरी और अल्ट्रा सुपर लग्जरी बसों के रिजर्वेशन का आगाज़ किया है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आला अहदेदारों के साथ आज मल्लापल्ली इलाके का दौरा किया और कंटेनमेंट का जायज़ा लिया। उन्होंने अवाम से कहा कि कंटेनमेंट किए गए इलाकों से ना ही किसी को बाहर जाने की इजाज़त है और ना ही कोई वहां दाखिल हो सकता है। उन्होंने अवाम से इस सिलसिले में ताउन करने की अपील की है। कंटेनमेंट का काम कैसा चल रहा है इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ आए और यहाँ पे काफ़ी जो पॉजिटिव केसेस हैं इस इलाके में हैं और इसके बारे में GHMC कमिश्नर के साथ हमने बात किया और ये समझने का कोशिश किया कि ये लोग कैसे कर रहे हैं। हमारे साथ DGP साहब और मिस्टर अंजनी कुमार, अरविंद कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी, लोकेश कुमार MLA साहब भी आए हुए हैं। तो उन सब से बातचीत करके ये कैसा चल रहा है, इसमें आपको क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, तो यहाँ पे तो लोगों का कोऑपरेशन भी अच्छा है। यही है कि बाहर से कोई यहाँ नहीं आए और सिमिलरली इधर के लोग बाहर ना जाएं, तो हम जो वायरस है उसको कंट्रोल कर सकेंगे। तो इसीलिए सब लोगों से गुजारिश है कि वो लोग अपना हम लोग को कोऑपरेशन दें और इसको करने में ये हो। ऐसे और भी इलाके हैदराबाद में हैं जहाँ पे पॉजिटिव केसेस हैं। तो पॉजिटिव केसेस तो घर में नहीं हैं, वो लोग ऑलरेडी हॉस्पिटल में हैं, लेकिन इस इलाके में चूँकि वो लोग रहते हैं, वो लोग कई लोगों से जाने अनजाने में मिले होंगे, तो पूरे इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड वाइड भी ऐसा ही कंटेनमेंट का प्लान बनाया जाता है जिसमें एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जाता है और उसके बाद
वहाँ पे जो लोग हैं अंदर ही रहेंगे और जो लोग बाहर हैं उनको आने की इजाज़त नहीं दी जाती है। एक ही उद्देश्य है इसका मेन कि भाई कोई भी फर्दर ट्रांसमिशन ना हो। सारे लोगों से ये गुजारिश की जाती है कि आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। आप अगर मदद करेंगे तो हम ये देखेंगे कि किसी को भी फर्दर ये बीमारी ना आए और ये बिना आपके सहयोग के नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप सबसे विनती है कि आप इसका सहयोग करें। हमारे GHMC के कमिश्नर, हमारे सिटी पुलिस के कमिश्नर, ये लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हम लोग भी इनको हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं और ये भी कुछ डिस्कशन में कुछ अच्छे पॉइंट्स आए हैं, उसको भी जल्दी ही तामीर दी जाएगी। तो हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने गैर ज़रूरी तौर पर सड़कों पर घूमने पर सख्त कार्रवाई बशमूल गाड़ियों की जब्ती का भी इंतबाह दिया। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर चेक पॉइंट्स कायम किए हैं ताकि सड़कों पर आवाम की गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर काबू पाया जा सके। उन्होंने कहा कि शदीद ज़रूरत पर ही सड़क पर निकलें। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो समाजी फासले को बरकरार रखें और लॉकडाउन के क़वायद पर अमल करें। अनिल कुमार ने दीगर ट्रैफिक के अहदेदारों के साथ शहर के बेशतर इलाकों का दौरा करते हुए फ़राइज़ अंजाम देने वाले ट्रैफिक पुलिस मुलाजिमीन से तबादला ख्याल किया। गांधी हॉस्पिटल के मरीजों के साथ रहने वाले अफराद, सैनिटेशन और सिक्योरिटी स्टाफ जिनका तकर्रुर कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर एजेंसियों के जरिए किया गया था, उन्होंने तकरीबन 1 घंटे तक अपनी ड्यूटी का बायकॉट किया और कोरोना वायरस के बहरान के दौरान बोनस में इजाफे का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इन वर्कर्स ने कहा कि रियासत के महकमे सेहत के तमाम मुलाजिमीन के लिए कोरोना वायरस की वबा के दौरान जो 10% के तोहफे का ऐलान किया गया है वो काफ़ी नहीं है। गांधी हॉस्पिटल के 400 आउटसोर्सिंग वर्कर्स कोरोना वायरस के मुस्बित मरीजों को रास तौर पर मदद फराहम करते हैं। तेलंगाना मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन के सदर नशीन एम नरसिम्लू ने कहा कि ऐसे वर्कर्स को माहाना तनख्वाह 9,000 रुपये दी जाती है और हर मुलाजिम को 10% तोहफे के तौर पर सिर्फ 900 रुपये बोनस का ऐलान किया गया, जो काफ़ी कम है क्योंकि वो एक बड़े खतरे का सामना करते हैं। उन्होंने हुक्काम पर जोर दिया कि वो यकमुश्त अदायगी के बजाय एकमुश्त अदाई की जाए जिस तरह सैनिटेशन के मुलाजिमीन को दी जाती है। मरीजों की देखभाल करने वाले अफराद, सैनिटेशन सिक्योरिटी स्टाफ ने तकरीबन 1 घंटे तक एहतजाज किया और बादअज़ां अपनी ड्यूटी से रुजू हो गए। कोरोना वायरस के पेश नज़र शहर हैदराबाद के मशहूर किंग कोठी हॉस्पिटल में 300 अलग थलग बिस्तरों यानी आइसोलेशन बेड्स की दस्तयाबी को यकीनी बनाया गया है। यह अस्पताल हुकूमत की जानिब से चलाया जाता है। इस अस्पताल के सुपरिटेंडेंट नरसिम्हा ने कहा कि इस अस्पताल में मौजूदा तौर पर 122 अफराद ज़ेरे इलाज हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 50 ICU बिस्तर भी दस्तियाब रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 20 मुस्बित मरीज़ हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मरीजों से खौफ को निकालते हुए उनका मुनासिब इलाज किया जा रहा है। 3 शिफ्ट्स में डॉक्टर्स 24 घंटे खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मरीजों के मुनासिब और बेहतर इलाज के लिए तमाम तरह की सहूलियात इस अस्पताल में मौजूद हैं। मरीजों के मुख्तलिफ नमूने हासिल करते हुए उस्मानिया मेडिकल कॉलेज को भेजा जा रहा है, जिनकी रिपोर्ट्स 36 घंटों के अंदर मिल रही है। उन्होंने कहा कि जो मरीज़ रुबे सेहत हुए हैं उनको मशवरा दिया गया है कि वो अपने घर में ही अलग थलग रहें। रेलवे हुक्काम ने शहर हैदराबाद के मशहूर काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन में 40 अलग थलग यानी आइसोलेशन कोचेस बनाए हैं ताकि कोरोना वायरस से मुतासर अफराद का इलाज किया जा सके। ताहाल कोचेस को अलग थलग मराकज़ में तब्दील किया गया है और 19 बकिया कोचेस का काम भी जारी है। साउथ सेंट्रल रेलवे के अहदेदार इस तरह के इंतजाम करें कि हुकूमत एक कोच में 13 मरीजों को रख सके। 40 आइसोलेशन कोचेस में तकरीबन 500 मरीजों को रखा जा सकता है। कैरियज वर्कशॉप लालागुड़ा के अहदेदारों ने स्लीपर क्लास की 2 कैबिन्स को प्रोटोटाइप अलग थलग कैबिन्स में तब्दील किया है। साउथ सेंट्रल रेलवे के अहदेदारों ने कहा कि बकिया अलग थलग कोचेस आइंदा 3 दिनों में दस्तियाब रहेंगे। साउथ सेंट्रल रेलवे मरकजी वजीर रेलवे पीयूष गोयल की हिदायत के मुताबिक यह काम कर रहा है, जिन्होंने ऐलान किया है कि ट्रेनों के कोचेस को आइसोलेशन सेंटर्स में तब्दील किया जाएगा ताकि रियासतों में कोरोना वायरस के मुतासरीन के इलाज में रियासती हुकूमतों की मदद की जा सके। रेलवेज ने इस चैलेंज से निपटने के लिए 2500 से अधिक डॉक्टर्स और 35,000 पैरामेडिक स्टाफ को भी कोऑर्डिनेट करके ईयरमार्क करके डिप्लॉय किया है। उनकी चेन ऑफ 586 हेल्थ यूनिट्स, 45 सब डिविजनल हॉस्पिटल्स, 56 डिविजनल हॉस्पिटल्स, 8 प्रोडक्शन यूनिट हॉस्पिटल्स और 16 जोनल हॉस्पिटल्स के तहत वह उनका फैसिलिटीज़ का सिग्निफिकेंट पोर्शन कोविड-19 से निपटने के लिए डेडिकेट कर रहे हैं। इसके साथ ही रेलवेज के लेवल पर 80,000 आइसोलेशन बेड्स बनाने के तहत 5,000 कोचेज
वो कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसमें से 3,250 कोचेज़ अब तक कन्वर्ट की जा चुकी हैं। इसेंशियल कमोडिटीज़ को जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि देशव्यापी उसको हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके साथ ही फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा हम लोग एनजीओज और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को थ्रू ओपन मार्केट स्कीम डायरेक्टली अब सेल प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके तहत कि ये एनजीओज और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अपने फिलैंथ्रोपिक कार्यों के लिए, गरीब और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो हमारे कैंप चल रहे हैं वहाँ पर वह जल्दी से फूड रेशन खरीद कर वहाँ पर कोऑर्डिनेट कर सकती हैं। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की ज़ेर सदारत वक्फ बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग आज हज हाउस नामपल्ली में मुनक़िद हुई। इजलास में मोहम्मद वहीदुद्दीन एडवोकेट, डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा के अलावा दीगर मेंबरान भी मौजूद थे। ताहम मौजूदा सूरत हाल में मोहली कोरोना वायरस की वबा के बायस न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि आलमी सतह पर सेहत आम्मा का बहरान जारी है, जिससे अवाम में तशवीशें और बेचैनी पाई जाती है। बोर्ड में लॉकडाउन और कर्फ्यू के बाद अवाम को हो रही दुश्वारियों के ज़िमन में मुशावरत व गौर खौस करते हुए इस बात का फैसला किया गया कि अवामी मसाइल के हल व राशन पैकेट्स की तकसीम के लिए 2 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुलाए हैं। आज के जो हालात हाजरा जो है, जो आज पूरा वर्ल्ड परेशान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई लोग सब परेशान हैं। जो आज के हालात के वजह से जो है इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें कुछ मेंबर्स नहीं आए क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट में है और कुछ मेंबर जो है तबीयत ठीक नहीं रहने की वजह से नहीं आए। 1-2 मेंबर 2-3 मेंबर नहीं आए और ऑलरेडी फ़ोन पे बात हुई, कंसल्ट लेके वो लोग अपना कंसल्ट दिए हैं। और आज बोर्ड मीटिंग आज ये हुई है कि कोरोना वायरस के बारे में जो है, जो आवाम परेशान है, जो गरीब आवाम परेशान है, गरीब मीडियम क्लास लोग भी परेशान है आज, क्योंकि गरीब के साथ साथ मीडियम क्लास भी परेशान है, क्योंकि वो लोग बोल नहीं सकते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एकदम जो है इज्जत को मरने वाले लोग भी है, तो लोग एक टाइम खा के 2 टाइम भूखे भी रह रहे बाज़ लोग, बाज़ घरों में। अल्लाह का शुक्र है कि अपन लोग सब लोग अच्छे हैं, मगर सब लोग अच्छे रहना है। तो मेरी अपील है आप लोगों से भी कि ये कौम तक पहुंचाए हर चीज़। और हम लोग आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर 2 करोड़ रुपए हम लोग सेंक्शन करें पूर पीपल के लिए, जो गरीब आवाम के लिए, जो सलम एरियो में जहाँ पर भी जो लोग आज मुस्ताहक लोग हैं, जो मुस्ताहक है, मीडियम क्लास हो या गरीब लोग हो, कोई भी हो, जो मुस्ताहक लोग हैं, जो ख़रीद कर नहीं खा सकते, रोज़मर्रा काम करने वाले भी है, उनके भी आज अनाज की भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों का है। ऐसे वाले तो है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह में सबको। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में ताउन करने पर तमाम पुलिस ओहदेदारों और उनके खानदानों को सलाम किया। अपने सिलसिलावार ट्वीट्स में महेंद्र रेड्डी ने कहा कि लोगों को बाहर आने से रोकते हुए इस वायरस के मर्ज को काबू में करने के अलावा हर ज़रूरतमंद तक रसाई हासिल की जा रही है, जो तिब्बी हंगामी हालात से दो चार हैं, और भूखे अफराद की खिदमत के लिए गैर सरकारी तंजीमों से रब्ता किया गया है। कांस्टेबल ऑफिसर्स कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारी बड़ी ताकत है। इस महाज पर आगे रहने वाले ओहदेदारों के लिए इक़दाम किए गए हैं। पुलिस तेलंगाना को कोरोना वायरस से पाक बनाने पेट्रोलिंग चेक पोस्ट के जरिए अहम रोल अदा कर रही है। किंग कोटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की खिदमत ममनूइयत का इजहार और इन अजीम जंगजुओं के लिए जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने मल्लना सागर प्रोजेक्ट के कामों के सिलसिले में अराजी के हुसूल के अमल में तेज़ी लाने की हिदायत दी है। उन्होंने ज़िले सिद्दीपेट में अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। वज़ीर मौसूफ ने रंगा नायक सागर प्रोजेक्ट के 10वें पैकेज और 11वें पैकेज के कामों की पेशरफ्त के साथ साथ मल्लना सागर के राइट और लेफ्ट बैंक कैनाल के कामों का भी जायज़ा लिया। उन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट, रिजर्वायर्स और कैनाल्स की तामीर को एक तारीखी काम करार दिया और कहा कि ये काम तेलंगाना की तारीख में पहली बार हुआ है। उन्होंने ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो इस अहम प्रोजेक्ट के कामों की जल्द तकमील के लिए कोशिश करें। उन्होंने कहा कि कैनाल्स की खुदवाई का काम जारी है। मसाई से मौज़ूआत की शक्ल
तब्दील हो सकती है। उन्होंने कहा कि ये एक अहम काम है। साथ ही हरीश राव ने अवामी नुमाइंदों को हिदायत दी है कि मौज़ूआत में हुसूल अराज़ी के कामों की तकमील के लिए ओहदेदारों से ताउन करें ताकि दरियाए गोदावरी का पानी मुख्तलिफ मौज़ूआत को मिल सके। ఇట్లాంటి పరిస్థితి ఎప్పుడు చూస్తామని కూడా కలలో కూడా అనుకోలే. కానీ ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఇది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి हिंदुस्तान में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी का मामला कई मकामात पर सामने आ चुका है और कई शहरों में तो शादी ब्याह का अमल भी देखने को मिला, जिसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान में ही ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि कई ममालिक ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वबा के दरमियान लॉकडाउन है और कुछ लोग उसकी खिलाफ वर्जी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जनूबी अफ्रीका में पेश आया, जहाँ लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए शादी की तकरीब का इनेकाद हुआ। कुछ न्यूज़ पोर्टल्स पर शाये खबरों के मुताबिक जनूबी अफ्रीका में लॉकडाउन के दरमियान 48 साला जुबुलानी जोलो और 39 साला नोमथा नेड्जो की शादी हो रही थी। तभी पुलिस आ गई और दूल्हा दुल्हन समेत वहां मौजूद तकरीबन 50 मेहमानों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस शादी को रुकवाने के लिए हवाई फायरिंग का इस्तेमाल किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस शादी की तकरीब को रुकवाने के लिए पुलिस के जरिए की गई कार्रवाई की वीडियो के साथ साथ कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसको देखने पर पता चलता है कि दूल्हा दुल्हन को पुलिस ने गिरफ्तार करके पुलिस वैन में बिठाया और थाने ले गई। जराये के मुताबिक दूल्हा दुल्हन और 50 दीगर गिरफ्तार मेहमानों को जमानत पर छोड़ दिया गया, लेकिन साथ ही उन्हें ये वार्निंग भी दी गई कि वो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी किसी भी हाल में ना करें। हैदराबाद के कई इलाकों में आज बारिश हुई। एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, हयात नगर, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, मेहदीपट्टनम, निज़ामपेट, कुकटपल्ली, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सिकंदराबाद कंटोनमेंट, कुकटपल्ली, मूसापेट, आईसीएल, अलवाल, बोलारम, राजेंद्र नगर, जवाहर नगर, किसरा के अलावा पुराने शहर के कई इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश हुई। कोरोना का कहर जारी है। कोरोना की वबा को शुरू हुए अब 5 महीने हो गए हैं। दुनिया के कई ममालिक ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। नतीजे में आलमी कारोबार, हमलो नकल, तिजारती सरगर्मियां बड़ी हद तक कम हो गई हैं। सड़कों पर गाड़ियां कम हो गई हैं, हवाई सफ़र पर पाबंदियां हैं, बहरी जहाज़ों की तादाद भी कम हो गई है। इसी तरह कई मुल्कों में फैक्ट्रियां बंद हैं, कारखानों में काम महदूद हो गया है। इस तरह फ़िज़ाई और दीगर आलूदगियाँ भी कम हो गई हैं। देखते हैं कि कोरोना की वजह से दुनिया भर में क्या अच्छा हुआ है। गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाली आलूदगी ने ज़मीन की ऊपरी परत ओजोन को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। ये परत दुनिया में सनती इनकलाब यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से ही नुकसान का शिकार थी। शायद ही जदीद तारीख में ऐसा कभी हुआ है कि बैक वक्त सड़कों से गाड़ियाँ गायब हो गई और फैक्ट्रियाँ भी बंद। जब आलूदगी कम हुई तो ओजोन की परत को हवा का नुकसान भी कम हो गया। माहिरीन का कहना है कि अब इस परत की खुदकार मरम्मत भी हो रही है, यानी रिपेयर हो रही है। ओजोन की परत सूरज की नुकसानदा शुआओं से कुर्रे अर्ज को बचाती है। इससे माहौलियात पर बड़ा अच्छा और देर पा असर होगा। सड़कों से गाड़ियों के कम हो जाने से शहरी इलाकों में बढ़ती हुई आलूदगी भी बड़ी हद तक कम हो गई। कई ऐसे शहर जहां आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई थी, अब साफ शफाफ फिज़ा का मज़ा ले रहे हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली में कई दहों में पहली बार शफाफ फिज़ा रिकॉर्ड की जा रही है। मुल्क के अहम शहर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु अब फ़िज़ाई आलूदगी से पाक नज़र आते हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि कई आलमी सतह के शहरों में भी देखने में आया है। वेनिस, जोहान्सबर्ग, लंदन, सेंट पीटर्सबर्ग, न्यूयॉर्क, रोम, इस्तांबुल, जिद्दा, रियाज और कई अनगिनत शहर बड़ी हद तक आलूदगी से पाक हुए हैं। कई ऐसी नहरें और नदियां हैं जो अहम शहरों के दरमियान से बहती हैं और उन नदियों में अब आबी जानदार वापस नजर आ रहे हैं। कुछ अहम शहरों में हिरन, नीलगाय और दीगर जानवर भी आज़ादी से घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। साइंसदानों ने लॉकडाउन को माहौलियात के लिए बहुत ही नफा बख्श करार दिया है। लॉकडाउन से एक और फ़ायदा ये हुआ है कि शहरों से सूती आलूदगी कम हुई है। न सड़कों पर बड़ी तादाद में गाड़ियां हैं और ना ही गाड़ियों का शोर। सूती आलूदगी और शोर की वजह से इंसानों और जानवरों पर निहायत ही मुज़िर असरात हो रहे थे। सूती आलूदगी में कमी के नतीजे में ये भी कम हुए हैं। शहरों में बढ़ते शोर ने सेहत के कई मसाइल पैदा किए थे। ये मसाइल भी अब काफ़ी हद तक कम हुए हैं। बड़ी हद तक नदियाँ, नहरें और दीगर आबी ज़खायर भी लॉकडाउन के नतीजे में साफ़ हुए हैं। हाल ही में देखा गया है कि गंगा नदी का पानी बरसों बाद साफ पाया गया। वेनिस और लंदन की दरियाएं भी लॉकडाउन के बाद आलूदगी से पाक हुई हैं। ये माहौलियात के लिए इनकलाबी और नाकाबिल यकीन तब्दीलियां हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए किया गया लॉकडाउन बेशक जदीद तारीख में एक अहम वाक़या साबित होगा।
तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने राजभवन के सब्जेजार पर मोरों और चील की आमद की तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। उन्होंने तकरीबन 11 तस्वीर को पोस्ट किया है कि राजभवन के लॉन में पानी और दाना रखने के बाद मोरों और कबूतरों की बड़ी तादाद पानी और दाने के लिए आ रही है। लॉकडाउन के अरसे में भी हमें उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि राजभवन में मोर दाना खाते हुए और पानी पीते हुए गवर्नर की जानिब से ट्विटर पर इन तस्वीरों को अपलोड किए जाने के बाद उनकी सताइश की जा रही है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।